केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 यूजेस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटा हम लोग जानते हैं कि सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि थाउजेंड्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं हमारे पास कि जिनको हम लोग नेचुरली प्लांट्स और एनिमल्स से हासिल कर रहे हैं, जबकि मिलियन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं बेटा जिनको हम लोग जो है वो लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर सिंथेसिस उनकी कर चुके हैं और करवा भी रहे हैं। ठीक है, तो इन जो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करवाते हैं। फ्रॉम द फूड वी ईट टू द वेरियस आइटम्स वी यूज़ इन द डेली लाइफ टू फुलफिल आवर नीड्स। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने करना है, इसकी हेडिंग्स बना के इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। इससे पहली हेडिंग है जी यूजेज ऑफ द फूड। बेटा फूड के तौर पे हम लोग जो है वो मिल्क, एग, मीट, वेजिटेबल्स वगैरह को यूज़ करते हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, फैट्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, सारे के सारे बेटा ये ऑर्गेनिक स्टफ़ है। मतलब कि जितनी भी चीज़ें हम लोग खाते हैं बेटा उसमें से 99% तक चीज़ें जो है बेटा वो सारी की सारी क्या होती हैं, ऑर्गेनिक होती हैं। उसके बाद ये यूजेस एज द क्लॉथिंग के अंदर भी हम लोग जो है वो कॉटन, सिल्क या वूल वगैरह को जो यूज़ करते हैं एज अ नेचुरल फाइबर्स, ये भी बेटा ऑर्गेनिक होता है। और उसके अलावा जो सिंथेटिक फाइबर है जैसे नायलॉन है, डेक्रोन है या एक्रेलिक है, ये सारी की सारी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं। थर्ड वन इज़ द यूजेस एज द हाउसेस के अंदर भी बेटा हम लोग जो वुड को यूज़ करवाते हैं उसमें सेलुलोज मौजूद होती है विच इज़ अ नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड और इट इज़ यूज फॉर द मेकिंग हाउसेज एंड द फर्नीचर ऑफ द ऑल काइंड। सारी की सारी तरह का जो फर्नीचर है उसके अंदर इसको इस्तेमाल करवाया जाता है और घर वगैरह बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल करवाते हैं। उसके बाद जी फोर्थ हेडिंग है जी यूजेज ऑफ द फ्यूल के तौर पे बेटा हम लोग यूज़ करवाते हैं इन द ऑटोमोबाइल्स एंड द डोमेस्टिक पर्पसेस एज अ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल। घरों वगैरह के अंदर, फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर कोयले को, पेट्रोलियम को, नेचुरल गैस को फ्यूल हासिल करने के लिए, एनर्जी लेने के लिए इसको जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। जिनको हम लोग जो है वो फॉसिल फ्यूल्स का नाम देते हैं। ठीक है बेटा, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये भी क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फिर बेटा मेडिसिन के अंदर जो है वो जितनी भी मेडिसिन हम लोग यूज़ करवाते हैं उनमें भी ज़्यादातर जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक ही होती हैं। लार्ज नंबर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स आर यूज्ड एज अ मेडिसिन सच बाय अस। मोस्ट ऑफ द लाइफ सेविंग मेडिसिन एंड द ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करवाने के लिए यूज़ की जाती हैं, कॉज द इन्फेक्टेड डिजीज आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबॉर्ट्रीज। इनको भी हम लोग लेबॉर्ट्रीज के अंदर सिंथेसिस इनकी करवाते हैं बेटा। दे आर आल्सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। उसके बाद ये यूजेज एज द रॉ मटेरियल्स के अंदर बेटा जिसमें जो है वो रबड़ आ जाती है, पेपर आ जाता है, इंक आ जाती है, ड्रग्स आ जाती हैं, डाइज आ जाती हैं, पेंट्स, वर्निशेस एंड पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारी की सारी चीज़ें भी जो हैं बेटा ये भी ऑर्गेनिक ही होती हैं। तो इसका मतलब है कि हम लोग जो है वो सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी लिविंग या नॉन लिविंग चीज़ों को इस्तेमाल करवा रहे होते हैं अपनी फूड के अंदर, अपने फ्यूल के अंदर, अपने मेडिसिन के अंदर, हाउसेस के अंदर, क्लॉथिंग के अंदर, ये सारी की सारी चीज़ें जो है बेटा वो क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कितने ज़्यादा यूजेस हैं। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में इनको यूज़ करवाते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसी तरह से हेडिंग्स बना के आपने प्रॉपर्ली इसको याद भी करना है और इसको लिखना भी है।